स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ में टाइलिंग से आगे की बात करेंगे। पिछले रोज़ हमने आपको पट्टीकरण यानी टाइलिंग के बारे में बताया। आज हम आपको पाठ में क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे कि वास्तव में क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। आपके सामने पेज नंबर 90 पर दिया हुआ है कि नीचे दिए गए दो चित्रों में बड़ी सतह वाले चित्रों के सामने सही का निशान लगाइए। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि सतह क्या है। तो सतह वो है जो आपको सामने में दिख रहा है, मतलब जो जैसे हम लोग की किताब है आपके पास, वो किताब का ऊपर का जो पूरा पन्ना है उसकी सतह कहलाती है, पृष्ठ पूरा सतह। तो अब एक सिक्का है और एक 25 पैसे का कॉइन है, तो दोनों में ज़्यादा बड़ी सतह किसकी होगी? तो जो ज़्यादा जगह ले रहा है वो बड़ा है और उसकी सतह बड़ी है। तो 25 पैसा और 1 रुपये में 1 रुपये की सतह बड़ी है। इसी तरह से आपके सामने दो प्लेट है, उसमें आप स्पष्ट देख रहे हैं कि दोनों प्लेट एक जैसी है, लेकिन एक प्लेट जो है वो बड़ी है और एक छोटी है। तो जो प्लेट बड़ी होगी उसकी सतह भी बड़ी होगी, यानी वो प्लेट जो है जहाँ पर भी रखा जाएगा ज़्यादा जगह लेगी, ज़्यादा जगह घेरेगी। इसी तरह से 10 के नोट और 20 के नोट के चित्र को भी देख के कह सकते हैं। उसके बाद त्रिभुज है 2 ठो, दोनों में जो बड़ा है, पतंग में भी वही बात होगी। तो इस तरह से आप घड़ी भी देख रहे हैं कि घड़ी में छोटा और बड़ा, तो जो बड़ा है वो ज़्यादा सतह लेगा, तो उसके सामने हमको टिक लगाना है। इसके बाद आइए आपको अब हम एक इसमें दिया हुआ है, मुझे कार्डबोर्ड के एक टुकड़े में रंगीन कागज़ चिपकाना है। तो रंगीन कागज़, ये पेज नंबर 91 पे है। तो रंगीन कागज़ चिपकाने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि कितने कागज़ की ज़रूरत है कार्डबोर्ड पर? तो आम तौर पे क्या करते हैं, उसको हम लोग कागज़ को कार्डबोर्ड से नाप करके काट लेते हैं। लेकिन अगर आपको लंबाई चौड़ाई पता हो तो आप उसको आसानी से काट करके चिपका सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई से पता चलेगा कि हमको इसमें कितने कागज़ की ज़रूरत है। अब उसमें भी अगर लंबाई चौड़ाई निकालना है तो उसके लिए आपको नाप सही रखना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिक्कों को दिया हुआ है कि सिक्का से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि कितना जगह कितना कागज़ वो लेगा। तो अब सिक्का गोल गोल है, उसमें बीच का जगह छूटा हुआ है, तो आपको सही कागज़ की नाप नहीं मिलेगी। तो उससे अच्छा क्या है कि आप जैसे पिछले बार टाइल्स का जो हमने पिछले क्लास में बताया था, तो उसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े 1 सेंटीमीटर के 1 बाय 1, पेज नंबर 92 पे देखिए, इस तरह से जो दिया हुआ है, तो 1 बाय 1 का जो टुकड़ा है उसको लगा करके हम लोग चेक करेंगे कि कितना टुकड़ा इसमें आएगा। आइए हम उसे टुकड़े को सजा करके आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा है। अब इसका कितना क्षेत्रफल है, इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जो आपके सामने जो कई टुकड़े रखे हुए हैं, इससे हम पता करेंगे कि इसमें कितना रंगीन कागज़ लगेगा या इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इस टुकड़े को हम सजा के देखेंगे 1 बाय 1 के इस टुकड़े को कि कितना इसका वर्ग। देखिए, ध्यान से देखिए कि ये जो टुकड़े हैं ये वर्ग के आकार के हैं। तो वर्ग के आकार के ये टुकड़े हैं, इसलिए जितना ये लगेगा उतना इसका वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। तो अभी आप देखिए कितना लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये जो मैं कार्डबोर्ड आपके सामने इसको कवर कर रहा हूँ, ये साइज़ से पता चल रहा है। 1 बाय 1 का ये टुकड़ा जो है इसमें लग रहा है और ऐसे 12 टुकड़े लग रहे हैं, तब जा कर के पता चल रहा है कि 12 वर्ग सेंटीमीटर है। इस चित्र को देखिए, इसमें आपको दे रहा है कि 1 2 3 इसमें वर्ग है। देखिए, वर्ग का मतलब ही होता है कि उसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो ये चौकोर जो है इसकी चारों भुजा बराबर है और ऐसे 3 चौकोर एक साथ है, यानी तो ये जो है 3 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। मतलब
1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से जस्ट बात देखिए इस चित्र में 1 2 3 इसमें दूसरे तरह से रखा हुआ है, लेकिन ये भी 3 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। उसके बाद अगले को देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें जो 5 वर्ग है तो ये 5 वर्ग सेंटीमीटर हो रहा है। तो क्षेत्रफल इसी तरह से निकलता है कि हम वर्ग को गिन करके ही निकालते हैं। जैसे अब अगले पेज नंबर 93 पर देखिए जो चित्र दिए हुए हैं वो आपको बनाने के लिए दिए हुए हैं। तो उसमें देखिए पहले वाले में 4 वर्ग है, तो इसको हम लोग इसमें जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें भरेंगे 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद वाले में है 7 वर्ग है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से गिन करके हम पता कर सकते हैं कि कितना वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब ये चित्र को देखिए, इसमें जो है मतलब 2 पूर्ण वर्ग है और बाकी 4 जो है वो आधे आधे वर्ग है। तो आधा वर्ग के ठो है, 4 ठो है, तो 2 मिल करके 1 होगा। अब इसको हम जब लिखेंगे तो आप रफ में इसको जोड़ लीजिए, आधा 1 1 आधा आधा आधा, तो 4 आधा और 2 1, तो आपको ये कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा? तो ये वर्ग सेंटीमीटर होगा 1 2 3 और ये दोनों मिलकर के 4, यानी 4 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि क्या आप इस बड़े वर्ग के अंदर छोटे वर्ग की संख्या बता सकते हैं? तो इसको गिन के तो आप बता सकते हैं, लेकिन इसका आसान तरीका जो है वो ये है कि चूंकि ये बड़ा वर्ग है और इसके अंदर कई छोटे वर्ग हैं, तो इसको हम लोग एक तरफ से गिनेंगे। जैसे इसकी लंबाई में कितने वर्ग हैं और चौड़ाई में कितने वर्ग हैं, और यहीं से एक आपको फार्मूला निकलेगा, सूत्र निकलेगा, जिससे आप आगे भी वर्ग सेंटीमीटर पता कर सकते हैं। तो लंबाई में देखिए 1 2 3 4 5, 5 है, और इधर चौड़ाई में 1 2 3 4 5, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में 5 5 है। तो अगर हम 5 और 5 को आपस में गुना कर देंगे तो 25 वर्ग हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25 वर्ग। गिन के देख लीजिए, इसका उत्तर एकदम सही आएगा। तो ये 25 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर हम भरेंगे। और हम कैसे ज्ञात किए? गुना करके ज्ञात किए, एक से दूसरे को गुना करके इसका उत्तर हमने प्राप्त किया। अभी जो हमने आपको कहा कि इससे आपको एक सूत्र मिलेगा, पेज नंबर 94 पर इसी सूत्र के बारे में बताया जा रहा है, और इसको आप जब हल कीजिएगा तो आपको क्षेत्रफल का मात्रक भी पता चलेगा। देखिए यहाँ पर जो चित्र है इसमें 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर चारों भुजा 1 1 सेंटीमीटर की है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? हमने उधर आपको बताया था ना, 5 को 5 से गुना करके जैसे आपने 25 वर्ग पता कर लिया था, तो भुजा को भुजा से गुना करने से हमको इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से जब गुना किए तो 1 को 1 से गुना किए तो 1 आया, और 1 के बाद जो सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में भी गुना हुआ, तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से आपको क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो वर्ग सेंटीमीटर है। अगर मीटर में लंबाई दी हुई रहेगी तो वर्ग मीटर होगा, अगर मिलीमीटर में लंबाई दी हुई है तो वर्ग मिलीमीटर होगा। तो सेंटीमीटर का अगर प्रश्न में है तो सेंटीमीटर में उसका उत्तर होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। अगर यही सेंटीमीटर के जगह पे मीटर रहता तो 1 वर्ग मीटर होता, और अगर इसी के जगह पे मिलीमीटर होता तो 1 वर्ग मिलीमीटर होता। तो इस तरह हमको पता चला कि किस तरह हम लोग फार्मूला से इसको ज्ञात करते हैं, भुजा गुने भुजा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल का ये फार्मूला हुआ। इसके बाद आप चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र को आप अपने विद्यालय में व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्व करके बताइएगा। हम अभी आपको इसको सिर्फ एक सवाल इसमें हल कर दे रहे हैं। इसमें बहुत ही सिंपल है, कहता है पीले रंग से भरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप पीले रंग का जो देख रहे हैं बॉक्स में, जी हाँ, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पीले रंग का है इसमें आप देखिए कि कितना बॉक्स है, कितना वर्ग है इसके अंदर में। तो 1 2 3 4 5, 5 वर्ग है, तो इसके खाली जगह में भरेंगे 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से ये प्रश्न आप पूरा इसका बना करके अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। इस अगले दिन इस पाठ में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।